हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो है हम आपको सीटेट मैथ्स पेपर 2 के लिए जो है मेंसुरेशन क्षेत्रमित में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समचतुर्भुज का परिमाप जो है वो आपका कितना है, 4 मीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 160 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर में है। तो जो हमारा खेत है वो आपका क्या है, समचतुर्भुज के आकार का है और समचतुर्भुज का जो परिमाप है वो आपका 400 मीटर दिया गया है और इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है 160 मीटर दी गई है। तो हमें जो है खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो खेत है वो आपका समचतुर्भुज आकार का है। तो इसका मतलब जो खेत का क्षेत्रफल होगा तो वो कितना होगा। तो देखिए जो खेत का क्षेत्रफल होगा उसको हम निकालेंगे कैसे, तो उसको निकालेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्योंकि जो आपका चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। यहाँ पे D1 और D2 क्या है आपके, तो यहाँ पे विकर्ण है, ठीक है, दोनों विकर्ण की लंबाई है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि पहले तो हम देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बना लिए, ABCD हमने समचतुर्भुज बना लिए। इसमें जो है हमने एक जो है विकर्ण बना लिए, इसको जो है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। अब देखिए इसके एक विकर्ण की लंबाई जो है कितनी है, 160 मीटर है। मान लिया कि हमने AC जो है 160 मीटर मान लिया। तो अब देखिए 160 को जब हाफ करेंगे तो कितना होगा आपका 80। तो इसका मतलब ये आपका 80 हो जाएगा AO और OC भी आपका क्या हो जाएगा 80, क्योंकि 80 आपका कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए कि समचतुर्भुज का परिमाप जो है 400 मीटर है। ठीक, अब देखिए समचतुर्भुज है तो इसका मतलब सभी भुजाएं इसकी क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तो इसका मतलब आपका एक भुजा की जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी होगी, तो 4 भुजाएं हैं, क्योंकि परिमाप जो होता है वो सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो सभी भुजाओं का योग अगर 400 मीटर है तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल आएगी, तो आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका 100 हो गया, ये भी आपकी 100 हो जाएगी, ये भी आपका 100 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 100 100 100 आपका 400 हो जाएगा। ठीक, परिमाप। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए हमें D1 तो दिया गया है 160 मीटर, लेकिन इस D2 मतलब BD की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम जो है क्षेत्रफल निकाल लें। अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे BD हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए करते हैं OB निकाल लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए OB का जो स्क्वायर होगा वो आपका होगा BC का स्क्वायर, ठीक, माइनस OC का स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे देखिए OB का स्क्वायर जो होगा वो आपका BC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए जो BC है वो आपका हाइपोटेन्यूस का कार्य कर रहा है, जो आपका यहाँ पे OB है वो आपका जो है बेस का कार्य करेगा और जो OC है वो आपका क्या करेगा, आपका परपेंडिकुलर का कार्य करेगा। तो अब आपको पता होगा कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो आपका क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें बेस निकालना है, तो बेस का स्क्वायर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस जो है आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो OB स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर हो गया। अब देखिए BC कितना है हमारा 100 है। ठीक, तो 100 का स्क्वायर माइनस OC हमारा कितना है 80, तो 80 का स्क्वायर। ठीक, इधर तो आपका OB स्क्वायर रहेगा ही। अब OB स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका, तो 1 2 3 4, ठीक, आपका कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। माइनस 80 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा आपका, तो 6,400 आ जाएगा, 6,400 आ जाएगा। ठीक, 6,400 आ जाएगा। ठीक, अब OB स्क्वायर इक्वल टू 10,000 में जो है 6,400 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा 3,600 बचेगा। ठीक, अब स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक, अब
इस वैल्यू का अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको पता होगा कि 36 जो है किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और ये आपका 0 0 मिलकर आपका 100 बन जाएगा। 100 किसका होता है आपका, 10 का, तो आपका 6 10 जा आपका कितना आ जाएगा, 60। तो ओ बी आपका कितना आ गया, आपका 60 आ गया। ओ बी आपका 60 आ गया। अगर आपका ये 60 आया है ओ बी, तो इसका मतलब ओ डी भी आपका कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है ए सी जो था पहला विकर्ण, उसकी लंबाई कितनी है आपकी 80 80 160 मीटर दी गई थी, और जो आपका दूसरा विकर्ण बी डी है उसकी भी वैल्यू आपकी पता चल गई, 60 60 कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक, तो अब यहाँ पे इक्वल टू जो खेत का क्षेत्रफल निकालना था, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू 1/2 इंटू D1 आपका कितना है, तो D1 आपका जो है 60 60 120 ले लिए, इंटू D2 आपका कितना हो गया, 80 80 160 160 हो गया। अब देखिए 2 6 जा 2 2 0 0 हो गया। अब इसके बाद 60 को 160 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 60 0 0 ही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए 66 जो आपका कितना हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा 360, तो 360 के 0 ले लिए, आपका 36 आपका बचा। ठीक है, 60 बन जा कितना हो गया, 60। ठीक, और 60 और उसके बाद आपका 36 और प्लस कर दिए, तो आपका कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो है खेत का क्षेत्रफल आपका कितना आ गया, 9600 मीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन जो है आपका डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी असमांतर भुजाओं का योग है। ठीक, अब देखिए कि जो समलंब का परिमाप होता है, समलंब का परिमाप जो होता है वो आपका इक्वल टू होता है समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग प्लस असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में जो है हमें असमांतर भुजाओं का योग निकालना है। ठीक, तो असमांतर भुजाओं का योग निकालना है, तो देखिए यहाँ पे परिमाप दिया गया है। अगर हम समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग निकाल लें तो इसका मतलब हम जो है इससे जो है असमांतर भुजाओं का योग जो है हमें पता चल जाएगा। अब देखिए समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आपका जो समलंब का क्षेत्रफल जो होता है मीन्स एरिया, ठीक, इक्वल टू होता है 1/2 इंटू समांतर। अब देखिए जो आपका समलंब का जो क्षेत्रफल ए होता है वो इक्वल टू होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू, ठीक है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मीन्स डीमा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एरिया आपको दिया गया है 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग, ये तो आपको दिया नहीं गया तो वैसे लिख लेंगे, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग इंटू डी मीन्स डिस्टेंस जो है आपकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है डी। तो अब देखिए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है 25 सेंटीमीटर।
अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 सेंटीमीटर आपका बचेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए 25 इंटू में इधर आपका आएगा डिवाइड में, तो देखिए 25 छक्का आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब इसके बाद आपका बचेगा कितना, यहाँ पे 12 बचेगा, और 12 और इधर 5 आपका कितना हो गया, 125 हो गया। तो इसके बाद 25 पंचे आपका कितना हो गया, 125, 65 आ जाएगा, 65 सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद देखिए इधर 2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, इक्वल टू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। ठीक, अब देखिए इधर 2 5 जा 10 के 0 1 बचे, 2 6 जा 12, 1 आपका 13, 130 सेंटीमीटर आपका आ गया समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग। समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग आ गया। अब देखिए अब समलंब का परिमाप और हमें समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग जो है पता चल गया, तो अब आपको असमांतर भुजाओं का योग इससे पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए समलंब का परिमाप कितना है, 188 सेंटीमीटर। ठीक, इक्वल टू समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है, आ गया 130 सेंटीमीटर, प्लस असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग निकालना ही था, तो असमांतर भुजाओं का योग तो निकालना ही था, भुजाओं का योग। अब 130 इधर जो है इक्वल के साइड प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो अब देखिए 188 सेंटीमीटर में जब आपका 130 सेंटीमीटर जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 58 सेंटीमीटर बचेगा। यही आपका आ गया असमांतर भुजाओं का योग आ गया, असमांतर भुजाओं का योग आ गया। यही आपको फाइंड करना था। तो इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।